हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाला स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 5। ठीक ना, चैप्टर कौन सा देखने वाले? 5 का हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले। चैप्टर का नाम है नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, इसका हम लोग दीर्घोत्तरीय इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। ठीक है, और इसका अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न करवा चुके हैं। ठीक ना, और सभी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे सभी मिल जाएगा आपको। ठीक ना, तो चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो आपको पढ़ना है वो जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दीर्घोत्तरीय का पहला क्वेश्चन है। ठीक ना, दीर्घोत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी में नाजीवाद अथवा हिटलर के उत्कर्ष के कारणों पर प्रकाश डाले। ठीक ना, प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा सा क्या लंबा है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है उसका आंसर देना जरूरी है। ठीक ना, हम वो आंसर लाए हैं, और आपको अगर थोड़ा छोटा करना है तो थोड़ा थोड़ा सा कम लिखिएगा। ठीक ना, थोड़ा थोड़ा सा कम लिखिएगा। जैसे देखिए, अब पहले देखिए, मान के चलिए यहाँ देखिए पहला ये है। ठीक ना, 1919 ऐसे लिखा हुआ ना। अब ये वाला देखिए लिखना, तो आप यहीं तक लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखिएगा। जैसे देखिए यहाँ तक हो गया, हाथ धोना पड़ा, यहाँ तक ये सब छोड़ दीजिएगा। ठीक ना, अब हमको जैसा ठीक लगा हम लेकर चले आए हैं। ठीक ना, अब आपको जैसा लगे वैसा आप कीजिएगा। ठीक ना, तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा हिटलर। ठीक ना, के उत्कर्ष के कारण जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के सत्ता में आने अथवा नाजी क्रांति के अनेक कारण थे। ठीक ना, इनमें निम्नलिखित प्रमुख है। इनमें बहुत सारा कारण था, इसमें से कुछ जो है प्रमुख है, जो जो कि मतलब यहाँ पे हम लाए हैं 1 2 3 4 करके। ठीक ना, पहला देखिए है 1919 की वर्साय की अपमानजनक संधि। ठीक ना, तो ये पहला कारण है प्रमुख में से। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को उत्तरदायी ठहराया और संधि की कड़ी शर्तें रखी। ठीक है, इस संधि के अनुसार जर्मनी को अपने सभी उपनिवेश अपने साम्राज्य को 13% क्षेत्र और 10% जनसंख्या से हाथ धोना पड़ा। जो जर्मनी में जो था ना, जर्मनी वाले को जो थे, जर्मनी से ही हिटलर थे ना, जर्मनी से हिटलर थे, तो हिटलर को यानी कि जर्मनी को क्या चीज़ से हाथ धोना पड़ा था? 13% क्षेत्र से और 10% जनसंख्या से क्या करना पड़ा? हाथ धोना पड़ा। ठीक ना, हिटलर ने अपने भाषणों में इस संधि की कड़ी आलोचना कर जनता को प्रजातंत्रवादियों से अपनी ओर कर लिया। ठीक ना, अपनी ओर कर लिया। हिटलर बताया कि ये गलत बात है, हमारा 13% क्षेत्र ले लिया, 10% हमारा जनसंख्या को हड़प लिया। तो वो क्या किए, भाषण दिए, अपने सभी को जो वहाँ के जर्मनी के जो निवासी थे उनको समझाए और उनको क्या कर लिए? अपनी ओर आकर्षित कर लिए। ठीक ना, अपनी ओर कर लिए। अब इसका देखिए दूसरा, देखिए है दूसरा है आर्थिक मंदी। दूसरा है क्या? आर्थिक मंदी। इसका देखिए हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक ना, जर्मनी की आर्थिक स्थिति अत्यधिक बिगड़ गई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में इतना मतलब नुकसान हुआ ना कि उसका स्थिति जो आर्थिक स्थिति यानी रुपया पैसा वाला ये सब था, जो क्या हुआ, बहुत दयनीय हो गई, बहुत स्थिति उसका खराब हो गया जर्मनी का। ठीक ना, उदाहरण के लिए 1 पाव रोटी खरीदने के लिए एक गाड़ी कागजी मुद्रा जारी करना पड़ा। मतलब 1 पाव रोटी खरीदने के लिए कितना मुद्रा जारी करना पड़ा? तो 1 गाड़ी। ठीक ना, 1925 के अंत तक एक महाशंख कागजी मार्क का मूल्य $1 के बराबर हो गया। मतलब समझ रहे हैं ना, इतना महंगाई हो गया ना कि $1 के बराबर कितना हो गया? 1 महाशंख कागजी मार्क। ठीक ना, 1 महाशंख, समझ रहे हैं ना। हमारे जो इंडिया में है, इंडिया रुपीज़ जो है, इंडियन रुपीज़ जो है 82 शायद 80 से 82 रुपया लगभग में, ऐसे गूगल पे सर्च करिएगा तभी 82 रुपया देगा। तो 82 रुपया के बराबर $1 होता है। ठीक ना, और यहाँ देखिए $1 के बराबर 1 महाशंख कागजी मार्क। कितना मतलब दयनीय स्थिति हो गया था वहाँ का, समझ रहे हैं आप लोग। तीसरा देखिए हो जाएगा साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। इसका हो जाएगा कि वेमर गणतंत्र में सामाजिक प्रजातंत्रवादियों का प्रभुत्व था। ये मार्क्सवादी थे। ये जर्मनी में रूस जैसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। ठीक ना, जैसे रूस में व्यवस्था थी ना, वैसे ही जर्मनी में व्यवस्था करना चाहती थी। ठीक ना, साम्यवादी विचारधारा जर्मनी में राष्ट्रीयता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हिटलर ने जनता को साम्यवाद के विनाशकारी प्रभाव से परिचित कराया। जो हिटलर वहाँ का जो था ना जर्मनी का, वो मतलब बताया कि साम्यवादी से अगर आप लोग ऐसे करिएगा, मिल के रहिएगा या उसके बहकावे में जाइएगा तो आप लोग को ये हानि हो सकता है। ठीक ना, तो वो समझाया। ठीक ना, जर्मनवासी साम्यवादी चंगुल से बचने के लिए बड़ी संख्या में नाजी दल सम्मिलित होने लगे। ठीक ना, अब ये था देखिए चौथा है इसका
कि यहूदी विरोधी भावना, यहूदी विरोधी भावना। तो देखिए ये हो जाएगा जर्मनी का एक बड़ा जन समुदाय जिसमें मध्यम वर्ग और बेरोजगार थे, यहूदी विरोधी थे, यहूदी विरोधी थे। ठीक है, उनका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों के विश्वघात के कारण ही जर्मनी की पराजय हुई थी। ये जो यहूदियों थे ना, यहूदी जो थे ना जर्मन के ही रहने वाले थे, ठीक ना। लेकिन कहा हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ इन्होंने नहीं दिया, जर्मनी का साथ इन्होंने नहीं दिया, जिसके चलते प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, ठीक ना। जिसके कारण हिटलर ने क्या किया, इस पर बहुत अत्याचार किया, ठीक, बहुत अत्याचार किया। जैसे मान के चलिए कुछ हमको कोई कर दे, जैसे हमको कोई पीट रहा है, मेरे साथ मान के चलिए दोस्त एक है और हम किसी से लड़ गए, ठीक ना, और हम पूरा पिटा रहे हैं, ठीक ना, पूरा हम पिटा रहे हैं और वो हमको बचाने भी नहीं आ रहा, वो बगले में है लेकिन हमको बचा नहीं रहा, तो आप फिर बाद में क्या करिएगा, बाद में फिर वैसा अगर मौका मिलेगा तो आप भी दीजिएगा ना, आप भी पीटिएगा, या तो अगर कोई मारेगा तो आप बचाइएगा नहीं। वैसे ही इसके साथ भी हुआ, ठीक ना, यहूदियों के साथ भी हिटलर बहुत अत्याचार किया यहूदियों को, मतलब वहाँ पढ़ने से मतलब मना कर दिया, स्कूल जो कि टीचर स्कूल में थे उसको भी हटा दिया, सरकारी नौकरी में जो यहूदी लोग थे उस सबको हटा दिया, यहाँ तक कि वहाँ उसका नागरिकता छीन लिया कि तुम जर्मनी के हो, मताधिकार उसका छीन लिया यहूदियों का, ठीक ना। यानी कि पूरा उसको मतलब अत्याचार किया हिटलर ने, किसको किया, तो यहूदियों को। यहूदी का गलती था तो हिटलर ठीक है किया, बहुत अच्छा किया। पांचवा देखिए हिटलर का व्यक्तित्व, तो इसका हो जाएगा नाजी दल और हिटलर के राजनीतिक उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण स्वयं हिटलर का आकर्षक और प्रभाव उत्पादक व्यक्तित्व था, ठीक है। वह भाषण देने में अत्यंत निपुण था, ठीक ना। अगर जब ये हिटलर जब भाषण देने लगता था ना तो अच्छा को आप मतलब सामने आकर्षित कर लेता था, अच्छा आदमी को आकर्षित कर लेता था अपने बातों से, ठीक है ना। वह अपने भाषणों से श्रोताओं का मंत्र मुग्ध कर अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, इससे जनमत का उसके समपक्ष में, ठीक ना, होना सहायक हो गया, ठीक है। ये था देखिए पहला का क्वेश्चन हम लोग देख लिए और समझ भी गए होंगे आप लोग कि क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ, सब समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं कि नाजीवादी दर्शन की व्याख्या करें, क्या यह निरंकुशता का समर्थक था। तो देखिए उसका उत्तर हो जाएगा नाजी दर्शन हिटलर की विचारधाराओं पर केंद्रित था, विश्व और मानव समुदाय के प्रति उसका एक विशिष्ट दृष्टिकोण था। नाजी दर्शन की निम्नलिखित विशेषताएं थी, ठीक ना। कौन कौन था, तो देखिए पहला है प्रजातीय स्त्रीकरण, पहला कौन सा है, प्रजातीय स्त्रीकरण। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उसके अनुसार नॉर्डिंग जर्मन, ठीक ना, आर्य प्रजातीय स्त्रीकरण के शीर्ष पर तथा यहूदी सबसे निचले स्तर पर थे, यहूदी सबसे क्या थे, निचले स्तर पे थे। वह यहूदियों को आर्यों का दुश्मन मानता था, उसका मानना था कि आर्य प्रजाति सर्वश्रेष्ठ है, आर्य प्रजाति क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक ना। दूसरा देखिए भौगोलिक, तो भौगोलिक में देखिए क्या था, जो देखिए भौगोलिक में राजनीतिक दृष्टिकोण नाजीवाद का दूसरा दर्शन लिबेनस्तम अर्थात रहने योग्य स्थान की तलाश से संबंध था, ठीक है। हिटलर का मानना था कि निवास के लिए नए क्षेत्रों पर अधिकार करना आवश्यक है, इस उद्देश्य से हिटलर ने पूर्व की ओर प्रसार करने की नीति अपनाई, जिससे कि सभी जर्मनों को एक भौगोलिक क्षेत्र पोलैंड में बसाया जा सके, ठीक ना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए यहूदी विरोधी नीति ये तो आपको समझाई दी है, इसमें भी वही होगा, ठीक ना। देखिए है ना, यहाँ पे देखिए लाखों यहूदियों की हत्या करवा दी गई, ठीक ना। क्यों करवाया गया, क्योंकि वो साथ नहीं दिया था, इसीलिए कोई भी करेगा। चलिए देखिए इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिटलर की गृह नीति की समीक्षा करें। तो हिटलर की गृह नीति निम्नलिखित है, हिटलर की गृह नीति निम्नलिखित है। देखिए पहला हो जाएगा अधिनायक तंत्र की स्थापना, ठीक ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी में सत्ता संभालते ही हिटलर ने सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली तथा एक तानाशाह बन बैठा, मतलब जैसे अभी हमारे देश में जैसे प्रधानमंत्री ये सब कैसे है, राष्ट्रपति कैसे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री उतना भी नहीं कुछ कर सकता, अगर वो करेगा तो हम विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, हिटलर कुछ भी कर सकता, हम विरोध भी नहीं कर सकते थे उसका, ठीक ना। दूसरा है कि विशेष सुरक्षा दल का गठन, ठीक। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा नाजी दर्शन के अनुकूल सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विशेष पुलिस एवं सुरक्षा दल का गठन किया गया। इनमें गेस्टापो अथवा गुप्तचर पुलिस दल सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक ना। यहूदियों पर भीषण अत्याचार, देखिए फिर आ गया यहूदियों पर भीषण अत्याचार। तो देखिए इसका हो जाएगा कि यहूदियों पर
अवर्णनीय अत्याचार किए, यहूदियों की संपत्ति जब्त कर ली गई, यहूदी छात्रों एवं शिक्षकों को स्कूल से निकाल दिया गया, गैस चैम्बर में डालकर लाखों यहूदियों को हत्या कर दी गई। देखिए अभी बताए थे ना पहले वाले क्वेश्चन में, बस वही है। अब देखिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को भी नाजी दर्शन के अनुकूल बनाया गया, पाठ्य पुस्तकों को पुनः लिखवाया गया, इनमें नाजीवाद की प्रशंसा कर इसे अपनाने को कहा। मतलब प्रशंसा, फिर जो बुक पहले चलता था उसको चेंज करवा दिया। क्यों चेंज करवा दिया? क्योंकि अभी जो हो रहा है ना वो बुक में छपाया गया, ठीक ना, कि नाजीवाद क्या है, नाजीवाद में क्या होता है, नाजीवाद कैसे किया, कैसे अच्छा है, ये सभी मतलब उसमें बताया गया, ठीक ना, और उसी के बारे में फिर अपनाने के लिए कहा गया, ठीक ना, स्कूलों में। चलिए तो ये सभी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, यहाँ तक लिख लीजिएगा धर्म ये सभी, ठीक ना। आप चौथा नंबर देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, हिटलर की विदेश नीति की विवेचना करें, क्या यह जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने का साधन था? तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, हिटलर की विदेश नीति खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने का साधन था। हिटलर की विदेश नीति के मूल तत्व थे अपमानजनक वर्साय संधि को समाप्त करना। वर्साय संधि को क्या करना? समाप्त करना। वर्साय संधि के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक ना। जर्मनी को एक सूत्र से में बांधना तथा जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना, वह यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को भी रोकना। अतः सत्ता में आते ही वह अपनी नीतियों को कार्यान्वयन में सक्रिय हो गया। मतलब हिटलर जो था बहुत अच्छा आदमी था, वो सोचते रहता था कि अपने राष्ट्र का विकास कैसे करें, हम क्या करें कि हम मेरा राष्ट्र बहुत अच्छा हो जाए, ठीक ना, वो हमेशा सोचते रहता था। इसमें देखिए राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद, राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर कॉपी में जो है ना, कॉपी में आप लोग तो लिखते ही होंगे, आप तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, आप लोग बोलते हैं कि जैसे शुरू वाला एक दो क्वेश्चन समझाएं वैसे ही समझाना है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि नहीं सर समझाते जाइए, तब हम समझाते ही जाएंगे, ठीक ना, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, लेकिन आप लोग का डिमांड रहता है कि सर वीडियो छोटा, इसलिए हम वीडियो छोटा कर देते हैं। तो ज़्यादा टाइम हो गया, देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 13 मिनट लगभग हो गया, इसमें थोड़ा सा एडिट उडिट करेंगे तो 12 मिनट हो ही जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ये सभी करने में आपको 1 पैसा भी खर्चा नहीं होता है, तो आप लोग ज़रूर करना चाहेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।